बहुत दिनों के बाद इस तरह का प्यार मुझे देखने को मिल रहा है। और बहुत दिनों से मन था, रॉकस्टार से भी पहले से मन था कि आरके के साथ कभी कुछ मेरे गाने उनके चेहरे पे आए तो कैसा लगेगा। हाँ। बचपन से तो लिखता था, हम्म। पर ये नहीं सोचा था कभी कि लिरिक्स लिखूंगा। हम्म। आपने बहुत ही दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैं बहुत खराब एडी था, हम्म। तो मुझे बहुत गालियां पड़ती थी। आनंद जी ने नहीं दी कभी। तो मैंने पहला गाना जो लिखा था वो लिखा था वो मन्नू भैया का करके और रंगरेज में। मुझे लगा यार इसमें ही यही फायदा का काम है, ये धंधा अच्छा है। तो हाँ। 3.5 years लगभग ऐसा रहा जिसमें कि मेरे पास कुछ काम नहीं था, लिरिसिस्ट। और मैं टेलीविजन के कारण ही अभी बॉम्बे में हूँ। अगर मैं टेलीविजन ना होता तो मैं शायद कहीं सरवाइव नहीं कर पाता। तो मैं अपने आप को एक्सीडेंटल लिरिसिस्ट बोलता हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे लिरिक्स लिखना है। हाँ। हाय राज, बहुत हाउ यू डूइंग? डूइंग वेरी गुड, अच्छा लग रहा है कहाँ आपसे पर बात करके। हो और आप अभी? लग रहा है। कहाँ पर हो आप अभी? पीछे मैं देख रही हूँ कुछ डेकोरेशन हुई हुई है आपके बैकग्राउंड में। मैं अपने ऑफिस में हूँ और बॉम्बे में हूँ। ओके। ओके। डेकोरेशन वो ऐसा नहीं कि एनिमल के बाद किया है, वो क्रिसमस के समय से, न्यू ईयर के समय से ही है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है अभी भी सबका कहीं ना कहीं वो फेस्टिव मोड और वो पार्टी मोड चल रहा है। और अभी भी लोगों का हैंगओवर नहीं गया है, तो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। एंड यू एनीवे हैड अ लॉट ऑफ रीजंस टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर्स, एनिमल डिड रियली वेल। एंड एनिमल अभी तक लोग उसको फिल्म को लेके बात कर रहे हैं। एंड आपने उसके दो काफी सुपर हिट गाने, इनफैक्ट तीन गाने, आप लिरिसिस्ट रहे हैं उनके, जिसमें से एक गाना मुझे पता है अभी भी ट्रेंडिंग पर है इंस्टाग्राम पे हर जगह, पहले भी मैं। और मुझे लगता है कि फिल्म जब रिलीज नहीं हुई थी और जब ट्रेलर आया था और कुछ गाने वगैरह म्यूजिक रिलीज किया गया था, तो अर्जुन वैली की लोग ज्यादा बात कर रहे थे। एंड वंस द फिल्म गॉट रिलीज तो पहले भी मैं पे सबका फोकस शिफ्ट हो गया। सो हाउ आर यू लाइकिंग इट ऑल, लाइक हाउ आर यू लाइकिंग द मैडनेस राइट नाउ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बहुत दिनों के बाद इस तरह का प्यार मुझे देखने को मिल रहा है किसी हम्म। गाने के लिए, और मेरे लिए खासतौर मतलब मेरे ख्याल से ये मेरी 10वीं या 11वीं फिल्म होगी। क्या? तो तनुवेट्स मनु के दिनों में इस तरह का कुछ दिखा था। और बट आई एम सो थैंकफुल कि लोगों को इतना अच्छा लगा, ये फिल्म इतनी अच्छी लगी, गाने इतने अच्छे लगे। और मतलब बहुत बहुत ज्यादा प्यार, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहीं ये भी पढ़ा था दैट बिफोर एनिमल हैपेंड, आपने कभी किसी इंटरव्यू में कहीं पर बोला था दैट यू रियली वांट टू वर्क विद रणबीर, और कभी उनके लिए कोई गाना लिखना चाहते हो। इज दैट ट्रू? यस यस। तो मैंने जिन जिन लोगों के बारे में सोचा था, हम्म। मैंने किया था जिनके बारे में भी, वो सब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हुई। या। मैंने इरफान साहब के बारे में सोचा था कि उनके साथ कभी काम करने को मिले। हम्म। सो करीब करीब सिंगल में उनके साथ किया। हम्म। देन फासिल साउथ के हैं, उनके साथ करने का मौका मिला इसी साल एक फिल्म में। हम्म। और बहुत दिनों से मन था, रॉकस्टार से भी पहले से मन था कि आरके के साथ कभी कुछ मेरे गाने उनके चेहरे पे आए तो कैसा लगेगा। हाँ। और इस फिल्म में वो एक जो तमन्ना थी वो पूरी हुई। हम्म। और शाहरुख खान साहब के साथ कभी मन है कि उनके साथ कुछ कर पाऊं। तो अभी वो वाला मैनिफेस्टेशन एंड प्रोसेस है। यस। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, ये पहले भी मैं की कोई स्टोरी है दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस टुडे? बिकॉज हम लोग तो फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं जब चीज रिलीज हो जाती है, हम उसकी धुन को जज करते हैं, हम उनके लिरिक्स को जज करते हैं, एंड हम देन हमारे प्लेलिस्ट में आते हैं। लेकिन उस गाने के पीछे की मशक्कत के बारे में किसी को नहीं पता होता। तो इज देयर एनी स्टोरी दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस टुडे? सो ये पहले भी मैं के लिए मैं मतलब सबसे पहले तो संदीप सर, जो संदीप रेड्डी वांगा जी जो है डायरेक्टर, हम्म। तो बहुत कठिन सिचुएशन पे ये गाना आता है। अगर आप फिल्म में देखेंगे तो जो रणविजय का किरदार है जो कि रणवीर हम्म। निभा रहे हैं,
वो अपनी पूरी फिल्म में वो हर जगह बहुत ही सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं। या तो जो उनके दिल में है वो बात वो कहते हैं सामने। यहाँ पे मुझे एक लव सॉन्ग लिखना था, पर उसमें एक डिसेप्टिव एक क्वालिटी थी, एक हम्म कुछ छुपाना भी था, कुछ बताना था और कुछ छुपाना था। हम्म तो वो एक बहुत ही ट्रिकी एक टाइट रोप था जिसपे कि मुझे चलना था। हम्म तो पहले तो ऑडियंस फिल्म नहीं देखती है, पहले तो गाने बाहर आ जाते हैं। हम्म तो जब गाना आए बाहर तब तक लोगों को ये लगना चाहिए कि रोमांटिक ट्रैक है। पर जब फिल्म के साथ गाना देखे तो लोगों को ये लगे कि अरे वाह, अच्छा इसका ये मतलब भी था। तो हाँ वो उसमें क्वेश्चन मार्क भी है कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। हम्म बाद उसका एक्सप्लेनेशन है कि पहली दफा ही मिलके लगा या ये। तो विशाल मिश्रा का म्यूजिक है बहुत हम्म हम लोग बिल्कुल भाई की तरह हैं। और बहुत हम लोगों ने काफी बार कोलैबोरेट किया है। तो एक बात जो संदीप सर के बारे में मतलब थोड़ी सी अनोखी बात लगी कि एक बार उन्होंने कहा कि हम मतलब धुन सुनी और ये हुआ तो उन्होंने ब्रीफ मुझे उसके बाद बोला कि हम नेक्स्ट मीटिंग करते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब गाना हो गया लिखा हुआ तो मैंने कहा ठीक है मिलते हैं। तो उन्होंने कहा लेट्स मीट एट 8। हम्म तो यूजुअली बॉम्बे में 8 का मतलब अंडरस्टूड है कि 8 बजे शाम। हम्म फिर एक दिन पहले उनका मैसेज आता है कि तो ब्रेकफास्ट हम लोग साथ ही करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये 8 बजे, 8 बजे सुबह बोल रहे हैं क्या ये? हाँ वो 8 मतलब उनकी उनके उनकी मीटिंग का टाइम यही होता था, 8 बजे सुबह, 7:45, 9 o'clock। क्योंकि कई बार वो शूट पे होते थे, उससे पहले वो गाने पे मीटिंग करके फिर आगे जाते थे। ओके और दो इसमें दो अंतरे हैं जो कि पहले भी में जो कि बाद में एक अंतरा, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था गाना। हम्म तो पहले एक ही अंतरे का ब्रीफ था, पर मैंने दो लिख दिया, इसी तरह फ्लो में आके मैंने दो लिख दिया। हम्म तो उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि दोनों रख लेते हैं। हम्म तो यूजुअली आजकल दो अंतरे होते नहीं। हम्म तो हमने कहा कि ठीक है रखते हैं। तो फिर जो दूसरा अंतरा था वो जोया तृप्ति के पर्सपेक्टिव से है। हम्म तो वो महरम नाम मरहम, सॉरी महरम नहीं, मरहम नाम से वो गाना बना, जी जो अभी ट्रेंड कर रहा है। और वो अभी स्पॉटिफाई की टॉप लिस्ट में आ गया है वापस। जी पहले में तो नंबर 1 है अभी 1 महीने से। हम्म अ, अभी ये दूसरा उसका जो बचा हुआ पार्ट था वो भी अब आ गया है टॉप लिस्ट में। दैट्स ग्रेट। अरे एक बात बताइए, ऐसा कभी होता है कि बिकॉज देयर यू हैव टू बी इन अ प्रॉपर जोन जब आप किसी तरह का गाना लिख रहे हैं। कोई गाने होते हैं बहुत सैड, कई गाने होते हैं बहुत रोमांटिक, कई गाने होते हैं जहाँ पर एंगर दिखाया जाता है। तो अलग अलग मूड्स रिप्रेजेंट करते हैं गाने। तो कभी होता है कि आप उस जोन में ही नहीं हो, उस गाने को लिखने के लिए। देन व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू गेट इनटू दैट जोन टू राइट द सॉन्ग? देखिए एंगर वाला गाना तो मतलब मेरा बहुत कम ही होगा। हम्म और मुझे लगता है कि वो उस जोन में जाना ठीक भी नहीं है। या बट बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप देखिए जैसे आपके लिए एक ड्यूटी है, काम है, जिम्मेदारी है। हमारे लिए लिखना हम शौकिया भी लिखते हैं। बट अगर किसी ने हम पे ट्रस्ट किया है एक इतनी बड़ी फिल्म के लिए, हम्म राजशेखर के साथ जाना, इतने सारे लिरिसिस्ट हैं, इतने सारे और लोग लिखने वाले हैं, बट समवन चोज मी ओवर देम। या तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको अच्छा लिख के दूं, चाहे मैं हम्म वो उस मूड में हूं ना हूं। या तो मेरे पास कुछ मतलब क्या कहूंगा, टोटके कह सकता हूँ वो है। राइटर्स ब्लॉक, कई बार दिमाग नहीं काम करता है, या आप लगातार एक सोच रहे हो और नहीं काम करता है आपको। तो एकदम गर्मी है और आपको बारिश का गाना लिखना है, ठीक है? या तो उस वक्त इमेजिनेशन या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस
आप उन पे जाते हैं, या कई बार मैं इत्र का बहुत शौकीन हूँ। हम्म। बस बहुत दुनिया जहान से मैं इत्र जमा करता हूँ। हम्म। तो मुझे पता है कि कौन-सा इत्र से मुझे ना किस तरह मेरी कलाइयों से जब उसकी खुशबू जाएगी तो किस तरह का मूड मेरा वो होगा। हम्म। तो मैं ऐसे अपने लिए ये हाँ, वो सबका अपने हिसाब से रहता है, जैसे वो आपका पर्सनलाइज है कि अगर इत्र से आपको शायद मूड का ज्यादा वो रहता है। एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली दिस इज योर वर्क, एंड जब आप काम कर रहे हो तो आपको एनी मूड बिठाना पड़ता है, दैट्स वेरी ट्रू। ऐसा, लेकिन ये लिरिसिस्ट वाली जो जर्नी है आपकी बाद में शुरू हुई, पहले आप एज एडी काम कर रहे थे, विद आनंद एल राय ऑल्सो आपने काम किया है। तो ये, बिकॉज दोनों चीजें बहुत अलग हैं, like because I have also been a part of the field and everything, and I know कि एक एडी होना और एक लिरिसिस्ट होना, दे आर टू completely like polar opposite चीजें हैं ये। तो ये कैसे ट्रांजिशन कैसे हुआ है आपका, या फिर आप बचपन से लिखते थे? बचपन से तो लिखता था, हम्म। पर ये नहीं सोचा था कभी कि लिरिक्स लिखूँगा। हम्म। और आपने बहुत ही दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैं बहुत खराब एडी था। हम्म। दरअसल एडी का काम जो है ना, वो जितना क्रिएटिव है उससे कहीं ज़्यादा वो लॉजिस्टिक्स का काम है। राइट। कि गाड़ियाँ कब आएँगी, एक्टर्स कब आएँगे, कपड़े यूनिफ़ॉर्म रेडी है कि नहीं है, ड्रेस, हम्म। कॉस्ट्यूम सब कुछ। या। अ, लाइन्स गई हैं उनके साथ, रिहर्सल हुआ कि नहीं, जनरेटर कब लगेगा, ये सारा एक तरीके से सारा काम होता है। हम्म। मैं बहुत भूलता हूँ, भुलक्कड़ आदमी हूँ बहुत ज़्यादा। मैं खो जाता हूँ दरअसल। मैं कुछ हम्म। सोचता हूँ, सोचता रह जाता हूँ फिर। और ऐसे में कई बार ऐसा हुआ कि मैं सेट पे मुझे कुछ करना है और मैं किसी थॉट में, उसी फ़िल्म के किसी थॉट में अटक गया हूँ। हम्म। यार इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। तब तक पता चला कि जो काम होना था वो रुका हुआ है। ओके। तो मुझे बहुत गालियाँ पड़ती थी। आनंद जी ने नहीं दी कभी। हाँ। बट आनंद जी के साथ मैं जब तनु इट्स मनु बन रही थी तब भी मैं उस पे ही था, और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह कास्टिंग का काम देख रहा था उनका। तब फ़िल्मों में कास्टिंग डायरेक्टर्स अलग से नहीं होते थे। हम्म। तो जो ये होता था वही कास्टिंग भी ये करता था। तो मैं ऑडिशंस लेना और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ था तो उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम इतनी अच्छी कविताएँ लिखते हो, तुम गाना लिखने का क्यों नहीं सोचते? तो मैंने कहा सर सोचा नहीं, ट्राई कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम डमी लिरिक्स लिखो तब तक। हम्म। लिरिक्स वो लिरिक्स है जब तक कि मेन अ, लिरिसिस्ट के आने से पहले तक जो लिखा जाए। हम्म। तो तुम ये लिखो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब लिख रहा था वो मैंने लिखा और उन्होंने जो ब्रीफ किया, तो मैंने पहला गाना जो लिखा था वो लिखा था मन्नू भैया काकरिया और रंगरेज मेरे। ओके। हम्म। रंगरेज मेरे वडाली ब्रदर्स जी ने गाया है, कृष्णा का म्यूजिक है। तो वो मैंने लिखा था। तो फिर उस तरह एक गाना हुआ, फिर 2 गाना हुआ, फिर वो एक गाना है हमारा कितने दफ़े दिल ने कहा। वो तो सबसे प्यारा गाना है। थैंक यू। बहुत तो वो प्यारा गाना है। एक-एक करके इस तरह से गाने जुड़ते गए, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लिरिसिस्ट बनूँगा, और फ़िल्म खत्म होते-होते मेरे मतलब एक तरह से पूरा एल्बम ही अपना था, तो मैं हम्म। लिरिसिस्ट बन गया। ओह। फिर उस वो गाने जब रिलीज़ हुए तो इतना प्यार लोगों का मिला। तमाम न्यूज़ चैनल्स और मैगज़ीन्स और हर जगह, और इंटरव्यूज़, तस्वीरें, ट्विटर पे लोगों के, फ़ेसबुक पे लोगों के। तो मुझे लगा यार इसमें ही यही फ़ायदा का काम है, ये धंधा अच्छा है। हाँ। तो लिरिसिस्ट में तो हमेशा गालियाँ पड़ती थी, और ये इसमें इतना प्यार मिल रहा है, और हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान से बाहर से कई-कई जगहों से, मतलब मुझे अचानक सा लगने लगा अरे वाह यार क्या बात है! तो शायद मैं अपने आप को एक्सीडेंटल लिरिसिस्ट बोलता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे लिरिक्स लिखना है। हाँ। बट थैंक्स टू आनंद जी, थैंक्स टू हिमांशु शर्मा, जो कि उन्होंने कहा कि यार ट्राई करके देखो क्या होता है। आई हम्म। स्टार्टेड राइटिंग। हम्म। लेकिन एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि तन्नू एड्स मन्नू के लिए गाना लिखा और लोगों ने पसंद किया, तो क्या उसके बाद ऐसा लगा कि इस तरह का काम मिलना ज्यादा शुरू हुआ, या आपको लगा कि आपने उस टाइम स्ट्रगल किया?
काम को लेकर? तनु वेड्स मनु एज लिरिसिस्ट मुझे तनु वेड्स मनु मिलने में कोई स्ट्रगल ही नहीं था, क्योंकि हुँ, मैं चाह ही नहीं रहा था वो करना, मतलब या मुझे पता ही नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। हाँ, कविताएँ मैं लिखता था और लगातार लिखता था। और मेरी पढ़ाई-लिखाई भी लिटरेचर की हुई है, तो एक एक बेसिक तालीम उस तरीके से हुई थी मेरी। हुँ, बट तनु इट्स मनु के बाद मेरा असल का स्ट्रगल शुरू हुआ और मेरे पास साढ़े 3 साल तक कोई काम नहीं था गाना लिखने का। पता भी नहीं था कैसे करते हैं, क्या करना हुँ, है, किसको अप्रोच करना है। या मैं अक्सर बोलता हूँ कि मतलब गाँव जाते थे तो अखबारों में मतलब इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, स्टेशन पे हमारे दोस्त जो हैं और छोटे भाई लोग जो हैं वो लेने आ रहे हैं और मतलब पूरा ढोल बज रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है और मतलब एक अच्छा लगता था हर जगह कहीं यहाँ लिट फेस्ट में, वहाँ पे हर जगह जा रहे हैं। पर कहीं न कहीं डीप डाउन इनसाइड पता है कि मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, इसके बाद क्या करना है कुछ पता नहीं। हुँ, तो साढ़े 3 साल 3 एंड हाल्फ इयर्स लगभग ऐसा रहा जिसमें कि मेरे पास कुछ काम नहीं था, लिरिसिस्ट। हुँ, तो फिर मैंने उस दौरान पैसे थ खत्म हो गए थे सारे, कुछ थे ही नहीं। हुँ, तो लगा अब क्या करेंगे वापस से एडी का काम तो लग रहा था कि ये कैसे करेंगे मतलब। तो उस समय में मैंने टेलीविज़न किया काफ़ी। मैंने टेलीविज़न में क्राइम सीरियल्स में डायलॉग्स लिखता था मैं हुँ, और खूब खूब काम किया टेलीविज़न में और मैं टेलीविज़न के कारण ही अभी बॉम्बे में हूँ। अगर मैं टेलीविज़न ना होता तो मैं शायद कहीं सर्वाइव नहीं कर पाता। ओके, हुँ, तो मैंने वो फ़ेज़ भी साढ़े 3 साल का देखा जब कुछ काम नहीं है मतलब विदाउट वर्क हूँ, पर टेलीविज़न ने मुझे बचाए रखा इस शहर में। तो मैं जब लोग टेलीविज़न को बहुत इस तरीके से बात करते हैं तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं तो टेलीविज़न के कारण हूँ आज इस शहर में, अगर नहीं होता तो मैं शायद लौट चुका होता या दिल्ली जाके कुछ और कर रहा होता, पता नहीं। चलिए अच्छी बात है आप करते रहे एंड यू डिडंट गिव अप एंड उसके बाद चीजें मिलनी शुरू हुई और आप कर रहे हैं अभी भी अच्छा काम और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में आपने गाने दिए जो खुद ब्लॉकबस्टर बने हुए हैं इस टाइम एंड हर एक की प्लेलिस्ट में वो गाने कहीं ना कहीं है सो दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने गाने आपने अभी तक लिखे हैं आप कई फिल्मों में लिख चुके हो ऑलरेडी इनफैक्ट मिसमैच का गाना बहुत प्यारा गाना है तो आपका पर्सनल फेवरेट कौन-सा है जो आपको आपको लगता है कि आप किसी भी मूड में, किसी भी टाइम वो गाना चलाते हैं और आपको मज़ा आता है सुनने में? वो अपना गाना आपका कौन-सा फ़ेवरेट है बताइए? मैंने तो मेरा स्टार्टिंग बोल मेरा दिया जब आपने बोला तन्नू वेड मनु का तो मैंने बोला कितनी दफ़ा है मुझे बहुत पसंद है। देन पहले भी मैं इट्स स्टिल इन माय प्लेलिस्ट बहुत सारे लोग अर्जुन वैली की बात करते हैं बट मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा कनेक्ट पहले भी मैं गाने से करती हूँ। तो मेरे गाने हैं जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत पसंद है बहुत सारे मिसमैच का गाना है, कैसे क्यों तो देयर हैव बीन सम ग्रेट सॉन्ग्स जो मेरे पसंदीदा रहे हैं, जो मेरी प्लेलिस्ट में है। दैट्स व्हाई मुझे लगा कि मैं आपसे पूछूँ कि आपका कौन-सा ऐसा कोई गाना है जो एक पर्सनल दिल के बड़ा करीब वाला गाना होता है? हाँ, एक तो आपको बता दें आपकी चॉइस बहुत अच्छी है आप और रोमांटिक इंसान हैं आप, बिल्कुल। क्योंकि आपने जितने भी गाने बताए वो ऐसे क्यों या कितने दफ़े या ये अभी पहले हुए सारे रोमांटिक या ये हैं। एक बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूँ करीब-करीब सिंगल में एक गाना था जाने दे। हाँ, तो करीब एक सिंगर तो इतनी प्यारी वैसे ही इतनी प्यारी फ़िल्म है लाइक इट्स सच अ ट्रीट टू वॉच इरफान साहब इन दैट आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल फ़िल्म अ एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। देखिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है बता पाना बट रंगरेज़ क्योंकि पहली फ़िल्म का पहला गाना था या अ, डेफ़िनेटली वो एक अलग जगह रखता है। हुँ, और अभी मैं भी पापा मेरी जान और पापा मेरी जान भी मैं इसलिए कहूँगा कि अ, हिंदी फ़िल्मों में पिता के को लेके बहुत कम गाने हैं बिल्कुल। हुँ, और मैंने तुम्बाड़ में एक गाना लिखा था फ़ादर के लिए। मतलब उसमें भी फादर सन का एक हुँ, वो था। बट समहाउ वो एडिट पे नहीं रहा। ओके। तो पापा मेरी जान
और पहले भी मैं को जितना प्यार मिलता है लोगों से, मुझे लगता है कि अभी तो मैं यही कहूँगा। ओके। अच्छा, इसके अलावा भी और कोई गाने हैं जिन पर आपका काम चल रहा है, कोई कोई स्टार है जिनके साथ आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं जो आप हमसे शेयर कर सके अभी? अ, 1-2 चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि साल की सबसे बेहतरीन फ़िल्मों में से 1-2 फ़िल्मों में मैं कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके। और जो अभी रिलीज़ है, मिसमैच सीज़न 3 आने वाला है। जी। उसके उसके लिए कर रहे हैं। और कुछ फ़िल्में हैं, आनंद जी की एक फ़िल्म है, उसके लिए कर रहे हैं, आनंद राय हम्म। की। तो ये ओके, चलिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड वी होप कि जिस तरह से आप कह रहे हो कि आप बेहतरीन, आपको लगता है कि वो बेहतरीन फिल्मों के गाने होने वाले हैं जो आप आगे कर रहे हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू दैट, वी होप ऐसा हो भी। बट थैंक यू सो मच राज फॉर गिविंग अस दिस टाइम टुडे। इट वाज प्लेजर चैटिंग विद यू एंड बहुत ही बढ़िया गाने लिख रहे हो, लिखते रहो। थैंक यू सो मच। आपका नाम बहुत खूबसूरत है, बहुत सोनाक्षी। अलग नाम है। यार, लोगों को सोनाक्षी पता होता है बट सोनाक्षी अक्सर लोगों ने सुना नहीं होता। I know. But thank you very much. It was pleasure ओके, chatting with you today. सेम हियर। Thank you. थैंक यू। Bye.